इसलिए कि आपको आदर्श स्थिति पसंद है, लेकिन आदर्श स्थिति थी 5000 साल पहले, आज नहीं है। यह देश आदर्श से नहीं चल रहा। या तो अनार्की है, या भीड़ तंत्र है, या किसी का डर है। आपको नहीं पता है आप अपने घर सुरक्षित पहुंचेंगे भी कि नहीं पहुंचेंगे, इस गली में क्या होगा, उस गली में क्या होगा, क्योंकि समाज आदर्श नहीं है। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम अपने राजनीतिक नुमाइंदे से उम्मीद करते हैं कि वो 24 कैरेट का आदर्शवादी हो। तो संसद में जो लोगों को आप चुन के भेजते हैं, अगर वो आदर्शवादी होते तो या तो सब हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पार्टी ने तो कहा है हम तो आदर्शवादी रहेंगे और बाकी सब खुला खेल करेंगे। तो एक पार्टी को भी यह गलतफहमी पैदा हो गई। बहुत समझाया कि भाई ये आदर्शवाद जो है वो अपनी जगह है, जो खेल के रूल हैं उसी खेल से आप जीतेंगे, और जब जीतेंगे तब आप तय करेंगे कि हम सत्ता में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। आप जीत ही नहीं रहे, आप आदर्शवाद में बात कर रहे हैं, तो आप बदलाव नहीं कर सकते। मैं उस वक्त भी अपने दोस्तों से कहता था कि मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई है कि आप क्रिकेट के मैदान में उतर रहे हैं और क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं हम नियम इसमें फुटबॉल के लागू करेंगे। ये नहीं हो सकता। तो एक पार्टी जिसमें बड़े आदर्शवादी लोग थे, उनके आदर्श की चरम सीमा यह हो गई कि वो पार्लियामेंट में एक फूल दो माली रह गए, आदर्श के चलते। हमने अपनी सारी चीजों में इतना बड़ा आदर्श खड़ा कर दिया है। हमारी विदेश नीति क्या है कि हम पूरे विश्व को अपना घर समझते हैं, और हमारा घर है नहीं। पूरा विश्व हमारा घर है। हम सबके कल्याण की तमन्ना करते हैं, अपने बेटे का कल्याण नहीं कर पा रहे। यह हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है, मैंने कहा कि चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं। आपका घर मजबूत होगा तो आपका मोहल्ला मजबूत होगा, फिर आपकी कॉलोनी मजबूत होगी, शहर मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा, तब देश मजबूत होगा। तब विश्व की बात कीजिए। सिर्फ विश्व की बात कह देने से तो हमने अपने आदर्श भी अलग अलग बना रखे थे। हमारा एक और नियम बना हुआ था कि हम पहले किसी पे हमला नहीं करेंगे। शेर आ जाएगा तो उससे कहेंगे कि ये लाइसेंस है हमारे पास, बंदूक घर रखी है, तो वो चला जाएगा। हम अजीब किस्म के आदर्श बनाए हमने, और हमें अपने ऊपर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है या इतना हाई कॉन्फिडेंस है कि जब कोई हम पे हमला करेगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम मरेंगे नहीं। इसलिए हम पहले हमला नहीं करेंगे, जब वो हमला करेगा तब जवाब देंगे। अरे जवाब देने की पोजीशन में होंगे तब तो देंगे आप। लेकिन हम ये चला रहे थे। ये हमारी विदेश नीति का एक वाक्य था। क्योंकि थोड़ा बहुत हॉकी में खेला हूं, हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और जब यह देश आजाद नहीं था तब ध्यानचंद ने किस किस को हराया। उस हॉकी का एक ही वाक्य है, एक ही उसकी लाइन है जिस पे वो पूरा खेल खड़ा हुआ है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। तो राष्ट्रीय खेल का तो नियम यह है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति का नियम कुछ और है। अभी क्या हो रहा है कि हमको ये बातें सुनने की आदत पड़ चुकी थी, तो किसी ने आके कहा नहीं 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 ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा है। तो बहुत दिन तक हमारी आदत हो जाती है ना कि हम उस नशे में रहना चाहते हैं जो नशा हम पिछले 70 साल में था। अच्छा था, बुरा था, बस यही अच्छा है, ठीक है यार, अब हम बदलना नहीं चाहते। अब आपको झटका लगा जोर से, तो एक घटना ने इस देश की साइकोलॉजी को बदल दिया। जिस समाज को इंडिविजुअल बदलने की ताकत कभी आप सोच ही नहीं सकते थे, एक घटना मात्र ने पूरे देश की राजनीति को भी बदला है और साइकोलॉजी को भी बदला है। और क्योंकि आप बदले हैं, इसलिए बालाकोट भी हो रहा है और उड़ी भी हो रहा है। और आप बदले हैं तो जो काम असंभव बताया जा रहा था, और बार बार वो आर.एस.एन. सिंह साहब बीच बीच में कहते हैं कि जैसे ही आप कश्मीर के बारे में बात करें तो इतनी बड़ी लॉबी आती थी, वो कहती थी नहीं 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 आप नहीं जानते, बड़ी बारीकियां हैं इसमें, आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा। और वो ऐसे बताते थे, यहां से यहां, यहां से यहां, जैसे सांप सीढ़ी में होता है।
लेकिन मैं मजाक में यह बात कहता हूं कि ब्राजील की फुटबॉल टीम अगर मुंबई आ जाए और बोरीवली के लोगों से कहे हम आपसे एक मैच खेलना चाहते हैं, मेरा दावा है आप उसे 12 गोल से हरा देंगे। उसकी वजह क्या है कि वो वर्ल्ड चैंपियन है, उसके कुछ नियम हैं, वो उन्हीं से खेलेगी। आपका कोई नियम नहीं है, आप टांगों के नीचे से भी चले जाएंगे, ऊपर से भी चले जाएंगे, कुछ भी कर देंगे, 12 गोल से वो हार जाएगी। लिहाजा आपका नियम था, आपने 3 युद्ध लड़े, तीनों युद्ध में आपने इनिशिएटिव नहीं लिया, इनिशिएटिव ही नहीं लिया आपने। उन्होंने हमला किया, हम फिर वापस उनको घर तक छोड़ के आए। लेकिन अभी आपने कोई हमला नहीं किया है। आपने अपने घर के एक राज्य के किचन में गैस सिलेंडर कहां रखना है और दूध का बर्तन कहां रखना है, यह खुद तय कर लिया है। इतना भर आपने किया है। और अभी शुरू में किसी ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम जब भी कोई सार्वजनिक स्थल पे हो, कम से कम हम क्या कहने जा रहे हैं, उसके फिलॉसफिकल मीनिंग क्या है, उसके पॉलिटिकल मीनिंग क्या है, उसका अंत क्या है, बगैर इसके सोचे न कहें। 6 अगस्त 2019 से पहले आप मुझे बताएं कि भारत का विदेश मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, जितने भी यूएनओ जाते थे, बाहर जाते थे, जब भी कश्मीर की बात होती थी, हर आदमी चिल्ला चिल्ला के कहता था कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मैं उनसे उस वक्त भी कहता था कि यह नैरेटिव आपने बनाया क्यों है, मुझे नहीं पता। 10 साल हो गए मुझे इस बात को कहते हुए कि क्या कोई अपने बेटे बेटी को सुबह सुबह 4 बजे बिस्तर से उठाए और छत पे ले जाके मोहल्ले वालों से कहो ये बेटी मेरा अभिन्न अंग है, ये मेरा बेटी अभिन्न अंग है। कोई पूछ रहा है आपसे? भाई क्यों बता रहे हैं? इस बताने में लगता था कि नहीं कुछ गड़बड़ है। जो है वो है, उसको बताना क्यों है? लेकिन अब जब आप ही को डाउट था तो दुनिया को भी डाउट था। जब आपका डाउट खत्म हुआ तो दुनिया ने कहना शुरू कर दिया ये इनका मामला है, तुम्हारा मामला नहीं है जो किया है। लिहाजा धारा 370 और 35 पे हट रही थी तो हमारे कुछ मित्र कहा करते थे कि पुष्पेंद्र इससे बड़ा फायदा क्या होने वाला है। मैंने कहा इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला, लेकिन जो मेजर फायदा होगा देश को, राष्ट्र को, इससे एक फायदा यह होगा कि जिस दिन भी कश्मीर में इस पर कोई फैसला होगा, इस देश में कितने गद्दार हैं उनके चेहरों से मुखौटा हट जाएगा। पाकिस्तान क्या कहेगा, बांग्लादेश क्या कहेगा, सऊदी अरब क्या कहेगा, उनके बारे में सबको पता है, उसकी कोई चिंता नहीं थी। लेकिन मैं 6 अगस्त के बाद मेरी एक स्पीच थी फरीदाबाद में, कश्मीरी पंडितों ने मुझे बुलाया था। मैंने उनसे बहुत साफ साफ कहा कि देखिए, क्योंकि हम इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, तो हमारी ख्वाहिश थी कि हम तो सिर्फ इस सरकार से एक कमरे की मांग कर रहे थे कश्मीर में, कि हमें एक कमरा भर चाहिए। लेकिन 6 अगस्त को उन्होंने कहा कमरा नहीं देंगे, पूरा मकान ही तुम्हारा है। और वो क्यों है, उसकी जेनेसिस पे जाइए। इसलिए मैंने कहा आपके घर में किन वीरों की तस्वीर लगी हुई है, उसका असर आपके बच्चों पे होता है। आज 2 अक्टूबर है। आज देश में जो मेरे दिल के सबसे नजदीक हैं, जो मेरे आइडियल हैं,
जिनकी हाइट भी कम थी उन्होंने बड़े बड़े की हाइट छोटी कर दी थी।